बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट एंड डिवीजन ऑफ लाइन विद द गिवन रेशो। अगर दो पॉइंट के दरमियान पॉइंट फाइंड करना हो जो इसके बिल्कुल मिड में हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर बिल्कुल मिड में ना हो और उसका कोई रेशो गिवन हो, मतलब इस साइड पर कितने हिस्से हैं और इस साइड पर कितने हिस्से हैं, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर ये पॉइंट दो पॉइंट के बाहर हो तब हम एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर दो पॉइंट के अंदर हो तो इंटरनली, दो पॉइंट के बाहर हो तो एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगेगा। पहले हम मिड पॉइंट के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, उसके बाद हम डिवीजन ऑफ लाइन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये दो पॉइंट आपको गिवन है, इनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। कोमे से पहले वाले को x कहते हैं, x1, कोमे के बाद वाला y1। कोमे से पहले वाला x1, कोमे के बाद वाला, कोमे से पहले वाला x2, कोमे के बाद वाला y2। इसके बाद हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट को बड़े m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू हमारे पास है 3, x2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2 हो गया। y1 की वैल्यू हमारे पास है 0, y2 की वैल्यू भी 0 डिवाइड बाय 2 हो गया। इसके बाद 3 प्लस 5 8 डिवाइड बाय 2, और ये 0 डिवाइड बाय 2, 0 जिससे डिवाइड हो 0 होता है, और 4 2 जा 8 हो गया। तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट, मतलब इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली से। पहले हम करेंगे इंटरनली से। इंटरनली का ये होता है कि अगर ए और बी को कोई एक पॉइंट है जो इसके इंटरनली से डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों के दरमियान में है, तब हम फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू है -1, -7, और बी की वैल्यू आपके पास है 1, 2, और हमने सी की वैल्यू हमने फाइंड करना है xy। इसको हम कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको x2, इसको कहेंगे y2। और रेशो हमें ये दिया हुआ है। रेशो का मतलब है m1 = 2, मतलब इस साइड पर m1 = 2 है और m2 = 1 है, मतलब दो हिस्से इधर है और एक हिस्सा इधर है। तो ये आपके पास रेशो हो गया। इसके बाद इंटरनली का फार्मूला होता है C = m1x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद कोमा दूसरा m1 y2, फिर आगे प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास फार्मूला है। m1 की वैल्यू आपके पास 2 है और x2 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -1। ये x1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 + 1, m1 प्लस m2। फिर कॉमा m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाय m1 2 + 1। इसके बाद यहाँ पर 2 1 2, -1 डिवाइड बाय 3, 2 2 4, -7 प्लस माइनस हो गया डिवाइड बाय 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा -3/3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो -1 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है के साथ। इसके बाद हमने करना है एक्सटर्नली से। पहले इंटरनली से किया, फिर एक्सटर्नली से। अब एक्सटर्नली का क्या मतलब है कि ए और बी के बाहर कोई पॉइंट है सी, और ये हमने फाइंड करना है। ए और बी के बाहर कोई पॉइंट है, तो इसका भी फार्मूला सेम यही है, बस यहाँ पे प्लस है, वहां पर हमने माइनस लगा देना और वैल्यू को ही पुट कर देनी है। इसका फार्मूला क्या है? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 m2 m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m। सेम वही फार्मूला है
बस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सारा आपका वही करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने कुछ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल सेम है, वो सिर्फ इंटरनली से करना है, वो भी आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी जैसा। इसके बाद पॉइंट P is the midpoint of A and B, find the coordinate of B। के A पॉइंट है हमारे पास 7,8 और B हमने फाइंड करना है, और ये P जो है इसका मिड पॉइंट है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। x1 की जगह आ गया 7 प्लस x डिवाइड बाय 2, और मिड पॉइंट की जगह ये P का पॉइंट आ जाएगा, और क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, P है। y1 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू y है, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है। इसके बाद यहाँ पर कॉमे से पहले वाला कॉमे के पहले वाले के बराबर हो जाएगा, और कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद वाले के बराबर हो जाएगा। 2 इधर डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6 हो गया, 7 इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 x की वैल्यू आ गई, बड़े का साइन आ जाएगा। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 8 हो गया, 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। इस ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट जो आ गए हैं वो है -1, 0। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 4 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इस तरह होती है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो और इसका कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। तो ये ए पॉइंट हो गया 1, -2, ये बी पॉइंट हो गया 1, 0, ये सी पॉइंट हो गया 2, 1, और डी पॉइंट हमने फाइंड करना है। इसका डी पॉइंट हमने फाइंड करना है। हम पहले ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमें करेंगे फॉर या ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ई क्या है, ई मिड पॉइंट है ए और सी का। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब इसमें ये कॉमन से पहले वाला x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। इसके बाद x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस 2 x2 डिवाइड बाय 2, y1 है -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा -1/2, बड़े का साइन आएगा, दो में से एक आ जाएगा, तो ये आपके पास ई का मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। बी और डी का भी ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसका दोबारा मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 आ गया। x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, ये x1 y1, ये x2 और ये y2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू x डिवाइड बाय 2 हो गया। इसके बाद y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू y डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 और y डिवाइड बाय 2, ये आपके पास ये आ जाएगा मिड पॉइंट। अब हम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को हम इक्वल में लिखेंगे, e इक्वल टू e। पहले की वैल्यू हमारे पास है 3/2 -1/2 और दूसरे e की वैल्यू है 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 और फिर कोमा y/2। अब इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो कॉमे से पहले वाला कॉमे के पहले वाले के बराबर हो गया, ये कॉमे से पहले वाला कॉमे के पहले वाले के बराबर, और कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद वाले के बराबर। दोनों तरफ डिवाइड सेम और इक्वल की, तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 2x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -1 इक्वल टू y आ गया। तो हमारे पास डी का जो चौथा पॉइंट है पैरेललोग्राम का, वो आ गया 2, -1।
अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है।